In this video, I will explain the implementation of heap sort algorithm. Earlier, I have already explained heap sort completely with the help of example. किस तरीके से हम उसको sort करते हैं, किस तरीके से उसका method काम करता है. So this is very important topic. After that, इस कोड को समझने के बाद में आप priority queue को भी implement कर पाएंगे. Okay, so there are two main functions. The first function is a adjust function and another function is a actual heap sort. So before going to explain adjust function यानी heap की property को हम किस तरीके से adjust करेंगे और किस तरीके से numbers को sort करेंगे, so एक methods को फिर से समझना पड़ेगा. So there are two phases in heap sort. The first phase, so given input converted into a heap. पहले फेज में हम अपने इनपुट को यानी एरे को हीप में कन्वर्ट करते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ हीप. द फर्स्ट वन इज ए मैक्स हीप एंड अनदर वन इज ए मिन हीप. ओके, सो इन मैक्स हीप में क्या होता है कि जो भी नोड होता है वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर होता है, और मिन हीप में क्या होता है, नोड की वैल्यू जो है अपने चिल्ड्रन से स्मॉलर रहती है. राइट, सो यहाँ पे हम मैक्स हीप का ही यूज करेंगे. सो इन फर्स्ट फेज द एरे कंटेनिंग द एंड डेटा आइटम्स is viewed as equivalent to a binary tree that is full at all levels. Suppose there are 11 numbers. Numbers are 11, 1, 5, 7, okay, 4, 10 and 2. तो हम इसको व्यू करेंगे as a binary tree. So the first number will be the root and the second number will be the first child of a of 1, that is a of 2, and a of 3 is the second child. Okay, second layer में आप देख सकते हैं the left child of a of 2 is a of 4, okay, and the right child of a of 2 is a of 5. So that is one का left child कौन है, that is 7, और right child कौन है, that is 6. तो इस तरीके से नंबर्स हम स्टोर करते हैं. दिस इज लेयर नंबर 1, so this is a of 1, and layer number 2 a of 2 and a of 3, and next layer a of 4, a of 5, a of 6, a of 7 from left to right. Okay, and the last layer नंबर्स a of 8, a of 9, a of 10 and a of 11. तो नंबर्स को हम एरे में किस तरीके से जो स्टोर हैं उसको बाइनरी ट्री की फॉर्म में हम कैसे देख पा रहे हैं. हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं और हर एक लेयर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स को स्टोर करना शुरू करते हैं. राइट, सो जो नेक्स्ट जो इनकम्प्लीट लेयर है, जो बॉटम लेयर है, वहां पे भी नंबर्स को हमने कहाँ पे स्टोर किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दिस इज माई इनपुट, ओके, जो कि एरे में है. ओके, सो अनसॉर्टेड एरे है. अब इसमें हम हीप की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करेंगे. सो आई विल अप्लाई द एडजस्ट फंक्शन सेवरल टाइम्स और इसको हम कन्वर्ट करेंगे हीप में. सो आफ्टर अडॉप्टिंग हीप प्रॉपर्टी, ओके, सो दिस ट्री बिकम्स दिस वन. सो स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन बिकम्स दिस वन. सो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक नोड जो है अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है. सो 8 is greater than 7 and 4. So 6 is greater than their children's, that is 1 and 2. 12 is greater than 11 and 5. 10 is greater than 8 and 6. And 17 is greater than 10 and 12. Okay, तो ये पूरी हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है. सो दिस इज ए मैक्स हीप. ओके, तो इसमें जो सबसे हैवी चाइल्ड है वो आपका कहाँ पर आता है, रूट के ऊपर आता है. और इसका सॉर्टेड प्लेस कहाँ पे होना चाहिए, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो एरे के लास्ट में इसको जाना चाहिए. सो फेज नंबर 1 में हम अपने इनपुट को हीपीफाई करते हैं और हीप में कन्वर्ट करते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड फेज. सो अकॉर्डिंग टू हीप प्रॉपर्टी, रूट ऑफ द ट्री हैज द लार्जेस्ट की वैल्यू. ओके, सो इन दिस फेज the heap sort find the node with the largest value in the tree and cuts it from the tree. Okay, आप क्या करेंगे, जो आपका रूट नोड है उसको सॉर्टेड प्लेस के ऊपर ले जाएंगे, और उसका सॉर्टेड प्लेस कहां पर होगा, एरे का लास्ट इंडेक्स नंबर. ओके, और लास्ट इंडेक्स नंबर को आप कहां पे लेके आएंगे, उसको आप रूट के ऊपर लेके आएंगे. आई मीन टू से दैट a of 1 के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर. So after that find the second largest value which is also removed from the tree. Okay, आप उसके बाद में 17 या जो भी आपका बड़ा नंबर था, जो भी हमने देखा था, उसको हमने लास्ट में हमने उसको फिक्स कर दिया. अब बचे हुए नंबर्स में आप फिर हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाइनरी ट्री में फिर हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका रूट के ऊपर मूव करेगा, सेकंड लास्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर मूव करेंगे वहां पर.
सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, ओके, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक सारे नंबर सॉर्टेड नहीं होते। नाउ तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी, हम हीप की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एडजस्ट फंक्शन। हम बाइनरी ट्री को एडजस्ट करेंगे, ओके। सो एडजस्ट फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, adjust the binary tree with root I to satisfy the heap property. The left and right subtree of I already satisfy the heap property. So this is the adjust function. There are 3 parameters. This is your array. It is unsorted array या फिर partial heapify हो चुका होगा, okay, partial heap में convert हो चुका होगा. Second parameter is the index number, जहाँ पे हमें heap की property को apply करना है, ओके हमें वो लोकेशन बताना पड़ेगा, वो इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल एरे जिनकी नंबर की हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, सो दैट इज कैपिटल एन। सो देयर आर सम लोकल वेरिएबल्स, ओके। तो टास्क नंबर 1, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम रूट की वैल्यू को सेव करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल में। तो सेव द रूट वैल्यू टू टेम्प। नाउ आफ्टर दैट वी डिराइव द इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ आई। तो आई का फर्स्ट चाइल्ड हम कैसे निकालेंगे, आप आई इंडेक्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका वो निकल के आएगा इंडेक्स नंबर लेफ्ट चाइल्ड का, ओके। सो जे इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ आई, ओके। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो व्हाइल जे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एन, ओके, देन डू द फॉलोइंग थिंग्स। सो वी विल कंपेयर द चाइल्ड ऑफ आई, आई के दोनों चाइल्ड को हम आपस में कंपेयर करेंगे, ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस 1 से। सो जे इज द फर्स्ट चाइल्ड एंड जे प्लस 1 इज द सेकेंड चाइल्ड, या आप कह सकते हैं दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज द राइट चाइल्ड, ओके। नाउ व्हाट इज दिस, इफ जे इज लेस देन और इक्वल टू एन, अगर ये कंडीशन आपकी होती है, ओके, सो इट मीन्स आपके 2 चाइल्ड होंगे, आई के 2 चाइल्ड होंगे जहां से भी आपने आई को लिया है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ j इज इक्वल टू n, सो इट मीन्स आपका i का सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड होगा, और उस केस में आप कंपेयर नहीं करेंगे, जो चाइल्ड है उसको ही आप कंपेयर करेंगे पेरेंट वैल्यू से। सो राइट नाउ हियर आप देख सकते हैं a ऑफ j को आपने a ऑफ j प्लस 1 से कंपेयर किया। इफ j प्लस 1 इज ग्रेटर देन सेट द वैल्यू ऑफ j टू j प्लस 1। तो j ऑलवेज असाइन टू द बिग चाइल्ड, जे हमेशा किस चाइल्ड के ऊपर रहता है, बिग चाइल्ड के ऊपर। नाउ आफ्टर दैट कंपेयर बिग चाइल्ड विद द पेरेंट वैल्यू। इफ पेरेंट इज ग्रेटर, इसका मतलब हीप की प्रॉपर्टी, पेरेंट अगर ग्रेटर है बिग चाइल्ड से, तो इट मींस आप हीप की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, देन डू नथिंग, आप यहां से जा सकते हैं। सो दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है, तो आपका मतलब है कि चाइल्ड की वैल्यू को आप कहाँ पे मूव करेंगे, पेरेंट इंडेक्स नंबर के ऊपर। सो जे इज द इंडेक्स नंबर ऑफ चाइल्ड, और पेरेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, जे डिवाइडेड बाई 2। इसको भी हमने वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर के। सो मूव ए ऑफ जे अप द ट्री, ओके। नाउ आफ्टर दैट आप नीचे लेयर के ऊपर आएंगे, फिर नेक्स्ट लेयर के ऊपर आप जे के चाइल्ड्स को कंपेयर करने के लिए पहले जे के फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर आएंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई जे, आपने जे को डबल किया, सो राइट नाउ जे बिकम्स द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ओल्ड जे, ओके। तो गो टू द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जे एंड देन कंपेयर, आप फिर से इस लूप में आ रहे हैं, ओके। आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को, ओके, जो भी ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो जे प्लस 1 हो जाएगा, अदरवाइज जे ओल्ड ही रहेगा, यानी बिग चाइल्ड के पास ही रहेगा। नाउ बिग चाइल्ड को फिर आप पेरेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ओके। पेरेंट अगर ग्रेटर है देन डू नथिंग, आप यहाँ से भी वापस जा सकते हैं, नीचे कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप चाइल्ड को मूव करेंगे पेरेंट वैल्यू इंडेक्स नंबर पर, ओके। और इस तरीके से डेरिवेशन आप करते जाएंगे लेयर वाइज। तो जिगजैग की फॉर्म में आप कंपैरिजन करते हुए नीचे आएंगे, एंड फाइनली व्हेनेवर आप जे को प्रीवियस वैल्यू का जब डबल करते हैं और ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, यानी एन की लिमिट से बाहर निकल जाती है, तो टेम्प को आप कहाँ पे डालेंगे, इसकी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर, ओके। ओके, तो लास्ट प्लेस क्या होगा, क्योंकि जे तो यहाँ पे डबल होकर के निकल गया लिमिट से बाहर, तो उसको प्रीवियस पेरेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी ओरिजिनल जे आ जाएगा, ओके।
और आप इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पर स्टोर करेंगे? जो इसका पोजीशन होगा। सो इंसर्ट द रूट एट डिजायर्ड लोकेशन इन लास्ट ऑफ हीप। सो दिस इज द एडजस्ट फंक्शन। सो ये एडजस्ट फंक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम एडजस्ट फंक्शन को सेवरल टाइम्स कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस एडजस्ट फंक्शन को समझना होगा, क्योंकि आप अगर प्रायोरिटी क्यू को भी इंप्लीमेंट करेंगे तब भी आपको इस एडजस्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और सॉर्टिंग में तो है ही। सो नाउ फुल एक्सप्लेनेशन, दिस इज एडजस्ट फंक्शन। ओके, देयर आर 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले इनका रोल आप समझ लीजिएगा। दिस इज योर एरे। ओके, हीप की प्रॉपर्टी आप कहाँ से लगाएंगे? ith इंडेक्स से। ओके, and the total number of element in array is capital N. So this is the example. So there are 11 elements. अब देखिए आपने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया इंडेक्स, 0 से स्टार्ट नहीं किया, सिंपलिसिटी के लिए सिंपल, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी यही एक्सप्लेन किया था कि हम i को इंडेक्स नंबर को अगर डबल करते हैं तो फर्स्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड आता है, और डबल करके 1 ऐड करते हैं तो राइट चाइल्ड आता है, और पेरेंट की वैल्यू निकालना तो सिंपल इंडेक्स नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अगर 0 से करेंगे तो फार्मूले में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है। लेफ्ट चाइल्ड होता है 2i+1 और राइट चाइल्ड होता है 2i+2। सो हियर सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें ये समझना है एडजस्ट फंक्शन काम कैसे करेगा। अगर इसको आप बाइनरी ट्री की फॉर्म में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो 11 इज द रूट, जो पहला नंबर होता है वो रूट होता है। उसके बाद के जो 2 नंबर होते हैं वो लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते हैं, और उसके बाद के जो नंबर्स 4 नंबर्स होते हैं वो ओके ग्रांड चाइल्ड हो गए। ओके, सो इस तरीके से लेयर वाइज आप नंबर्स को स्टोर करते हैं, और लास्ट में जो नंबर्स बचे हैं उनको आपने लास्ट लेयर में सीक्वेंस में डाला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 7 4 6 2, दिस इज 7 4 6 2। ओके, एंड आई वांट टू अप्लाई हीप प्रॉपर्टी फ्रॉम हेयर। मैं इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। सो आई is 2 and the total number of elements कितने? that is 11. so n is 11. तो हमने कहीं से एडजस्ट फंक्शन को कॉल किया i की वैल्यू 2 के साथ में और n की वैल्यू 11 के साथ में। ओके, सो आई मीन टू से दैट मैं यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने हीप की प्रॉपर्टी को इस पॉइंट पे लगाया तो इस पूरे ट्री के ऊपर लगाया, इसकी जितनी भी नीचे लेयर्स आती हैं उन सबके ऊपर हीप की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा। सो कैसे करेंगे? Okay, so I is 2, put the value of I, so this is 2, a of 2, a of 2 means the 1. तो आपने रूट वैल्यू को, ये दिस इज द सब ट्री, इस सब ट्री के रूट को आपने टेम्प के अंदर सेव किया। सो दैट इज 1, दिस इज 1, तो 1 को आपने टेम्प के अंदर सेव किया। नाउ I is 2, so 2 times of 2 it will be equal to 4, so j becomes 4। j का वैल्यू कितना होता है? that is 4। So j is the first child. So a of 2 का देखिए फर्स्ट चाइल्ड कौन है? that is a of 4. So this is j. Okay. तो हमने सपोज किया कि हमारा यही चाइल्ड बड़ा है, उसके बाद हम इसके राइट चाइल्ड के कंपेयर करेंगे। सो राइट नाउ j is 4 एंड n कितना है? that is 11. So 4 is smaller than 11, तो आप इस while loop में एंट्री ले पाएंगे। Okay. So j is 4 and n is 11. So this condition is true. Okay. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करते हैं। सो कंपेयर द लेफ्ट चाइल्ड विद राइट चाइल्ड। सो जे का वैल्यू 4 है, सो ए ऑफ 4 कंपेयर विद ए ऑफ 5। सो ए ऑफ 4 इज दिस वन, ए ऑफ 5 इज दिस वन। ए ऑफ 4 इज 8, यहाँ पे ऊपर 8 मैंने लिख लिया। ए ऑफ 5 इज 10, तो यहाँ पे 10 लिखा। सो 8 को 10 से कंपेयर कर रहे हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 8 इज स्मॉलर देन 10। सो जे बिकम्स 4 + 1, इट इज इक्वल टू 5। ओके, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 5। तो j हमेशा कौन से चाइल्ड के ऊपर असाइन होगा? जो भी बिग चाइल्ड होगा। तो 8 और 10 में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? दैट इज 10। सो j विल बी हियर। ओके, अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती तो j अपनी जगह पे ही रहता। सपोज यहाँ पे 6 होता तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती और j अपनी पोजीशन पे ही रहता, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो j हमेशा कौन से इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा? बिग चाइल्ड के इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा। So after this statement, come to next if part. Okay, so compare the parent value. temp क्या है आपका? parent value है। okay, father की value को आपने सेव कर रखा है। so compare parent value with a of j, j is 5. okay, a of 5, so a of 5 means that is 10. so compare 1 with 10. so 1 is greater than 10, no। okay, ये condition आपकी false हो गई। अगर ग्रेटर होता तो हीप की प्रॉपर्टी होल्ड होती और हम यहाँ से ब्रेक कर जाते, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको ये वैल्यू को शिफ्ट करना होगा कहाँ पे? पेरेंट के पास में।
10 को आप पेरेंट के पास में कैसे लेके जा सकते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, j का वैल्यू 5, दिस इज द चाइल्ड वैल्यू, और अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2.5, 2.5 मींस द 2। ओके, तो a ऑफ 5 को आप असाइन कर रहे हैं a ऑफ 2 में से, दिस इज a ऑफ 5 एंड दिस इज a ऑफ 2। a ऑफ 5 बोले तो दैट इज ए 10, ओके, दिस इज a ऑफ 2। a ऑफ 5 बोले तो दैट इज ए 10, तो 10 आपका कहाँ पे जाएगा? a ऑफ 2 पर। ओके, यहाँ पे आपका 10 कॉपी हो गया, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पे भी कॉपी हो गया। नाउ j becomes the double of previous value. Right now j is 5, so 5 multiplied by 2 it is equal to 10, right? So j का वैल्यू आपका 10 हो गया, यानी अब आपका इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये जो ब्लू एरो आप देख रहे हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड आ गया दिस वन। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ a ऑफ 5। कम टू दिस वन, आप फिर से आप लूप में जाएंगे, j की क्या वैल्यू लेके जाएंगे? दैट इज 10। सो 10 इज स्मॉलर देन 11, n तो पहले से ही 11 है, ओके, और j आपने अभी निकाला 10, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप इफ पार्ट में आते हैं, सो j is 10, n is 11, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके, इट मींस आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके दोनों चाइल्ड हैं। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल का कंडीशन आता तो आपका होता क्या कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, आगे का स्टेटमेंट चेक ही नहीं होता, तो आपको कंपेयर की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे a ऑफ j यानी कि सिंगल चाइल्ड से ही पेरेंट को कंपेयर करते हो उस केस में। बट एनीवे, here the value of j is 10, so a of 10 compare with a of 11, so a of 10 is this, a of 11 is this। 6 और 2 में बिग कौन है? 6 is greater, okay, so this is 6 and this is 2, so 6 is smaller than 2, no, this statement is false। okay, तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इट मीन्स j जहां पर है वही बना रहेगा, क्योंकि j हमेशा बड़े चाइल्ड के ऊपर ही असाइन रहता है। सो j प्लस नहीं होगा, यानी कि j का वैल्यू जो है वो 10 प्लस 1 11 नहीं होगा। ओके, सो j का वैल्यू क्या था? 10, सो j is 10। नाउ कंपेयर बिग चाइल्ड विद पेरेंट वैल्यू, सो a of 10 is the big, that is a 6। 6 को कंपेयर कर रहे हैं पेरेंट वैल्यू पे, that is a temp में आपने 1 से कंपेयर किया हुआ था, so 1 is greater than 6, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। इसका मतलब आपको चाइल्ड की वैल्यू को मूव करना होगा पेरेंट की वैल्यू के पास में। सो j का वैल्यू कितना है राइट नाउ? दैट इज 10, so this is 10, so this is 10 divided by 2, that is 5। okay, so a of 10 मूव करेगा a of 5 पर, this is a of 10 and this is a of 5, तो 6 जो है वो मूव करेगा कहां पर? a of 5 के पास में, so 6 will be here। ओके, तो 6 आपका यहाँ पे कॉपी हो गया, 10 इससे पहले ऊपर जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी इस प्लेस के ऊपर? इस प्लेस के ऊपर जो आप पेरेंट वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, जो आपने स्टार्टिंग में टेम्प के अंदर स्टोर किया हुआ है, वो यहाँ पे आपको लेके आना है। सो राइट नाउ यहाँ पे हम चल रहे थे, j का वैल्यू कितना था? 10, सो j बिकम्स द डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10, इट इज इक्वल टू 20। सो 20 को फिर से हम जाएंगे यहाँ पर, अब j तो आपका बाहर निकल गया, रेंज से बाहर निकल गया, एलिमेंट्स तो 11 थे। सो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, नाउ कंपेयर 20 विद 11, से 20 इज स्मॉलर देन 11, नो, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अब आपको व्हाइल लूप में एंट्री नहीं है। ओके, ये पार्ट आपके एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब व्हाइल लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब आपको 10 के ऊपर आना है, तो डेफिनेटली 20 j हो चुका है, तो आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट मींस 20 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 10। सो व्हाट इज दिस? दिस इज टेम्प। टेम्प कितना था? दैट इज 1, तो 1 को आप कहाँ पे ले रहे हैं? a ऑफ 10 के ऊपर। सो a ऑफ 10 के ऊपर ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सो j आपका फिर से यहीं पे आ गया। ओके, 2 से डिवाइड होने के बाद में, और यहाँ पे आपने 1 को कॉपी कर दिया, तो 6 यहाँ से डिलीट हो गया, ओवरराइट हो गया 1 के साथ में। तो आप देखेंगे आपके एलिमेंट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, और जहाँ पे प्लेस बना आपने उस रूट वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया। सो राइट नाउ दिस इज योर हीप। ओके, ये आपका हीप में कन्वर्ट हो गया, दिस पोर्शन, दिस सब ट्री ओनली। ओके, सो ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे, तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि 3 पैरामीटर्स हम पास करेंगे, एक इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड करना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो प्रोवाइड करने होंगे। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस फंक्शन, दिस ट्री, दिस सब ट्री बिकम्स हीप। ओके, ये हीप में कन्वर्ट हो जाएगा।
नाउ कम टू हीप सॉर्ट फंक्शन। सो हीप सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था मेथड जो है वो 2 फेस में काम करता है। फेस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, अपने इनपुट एरे को कन्वर्ट करते हैं हीप में, यानी हीपिफाई करते हैं। और फेस नंबर 2 में हम रूट की वैल्यू को हीप के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करते हैं। हीप डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम हीप की प्रॉपर्टी को एडजस्ट फंक्शन को अप्लाई करेंगे रूट से, फेस नंबर 2 में। ओके, so this is a heap sort. There are 2 parameter, unsorted array and the number of elements in this array. 2 variables. Phase number 1, convert unsorted array into a heap. So अब कैसे करेंगे इसको, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हीपिफाई करने के लिए। जो आपका सबसे लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट चाइल्ड के पेरेंट से स्टार्ट करेंगे। सो प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट ऑफ द राइट मोस्ट नोड ऑन द लोएस्ट लेवल। ओके, सो कैसे निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में 11 थे, तो 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो दैट इज द 5। ये आपका सबसे नीचे वाला चाइल्ड जो बिल्कुल राइट मोस्ट में है उसके पेरेंट का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो हीप की प्रॉपर्टी को आप i इज इक्वल टू n/2 से अप्लाई करेंगे और कॉल एडजस्ट फंक्शन। ओके, तो आपने सबसे पहले एडजस्ट फंक्शन i इज इक्वल टू n/2 के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें 1 माइनस करेंगे, फिर एडजस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, फिर एडजस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो रिपीटेडली आप एडजस्ट फंक्शन को कॉल करते रहेंगे सेवरल टाइम्स, तो आपका इनपुट जो है वो हीप में कन्वर्ट होगा। नाउ इन फेस नंबर 2, आप यहाँ पे फेस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, आप हीप का साइज जो है, क्योंकि आपका हाईएस्ट एलिमेंट जो है वो रूट के ऊपर आता है और उसको आप सॉर्टेड प्लेस के ऊपर ले जाते हैं, यानी कि लास्ट प्लेस के ऊपर। सो डेफिनेटली वहाँ की जो वैल्यू है वो आपकी रूट पे आएगी, तो हीप डिस्टर्ब होगा, राइट। वहाँ पे आप फिर एडजस्ट फंक्शन को अप्लाई करेंगे और दोबारा से हीप में कन्वर्ट करेंगे। सो एट दैट मोमेंट जब हीप में कन्वर्ट करेंगे तो हीप की प्रॉपर्टी जो लगेगी वो एक एलिमेंट कम के ऊपर लगेगी, क्योंकि जो हैवी एलिमेंट है उसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई, तो आपके पास में एक एलिमेंट खत्म हो गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे हैं, दैट इज n-1। ओके, उनके ऊपर हीप की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, तो इस तरीके से हीप का साइज बराबर रिड्यूस होता है। तो हीप का साइज हमने स्टार्ट किया n-1 से और धीरे धीरे हम डिक्रीज करते जाएंगे और 1 तक जाएंगे। सो फर्स्ट सेव द रूट वैल्यू टू टेम्प वेरिएबल। ओके, सो a ऑफ i प्लस 1 को आप रूट वैल्यू से एक्सचेंज करेंगे, ओके, स्वैप करेंगे। y i प्लस 1, i को हमने n-1 से स्टार्ट किया है, अगर हम इसमें n-1 प्लस 1 करेंगे दैट इज द nth वैल्यू। ओके, सो nth मीन्स द लास्ट आइटम, तो लास्ट आइटम को फर्स्ट आइटम से यानी रूट a ऑफ 1 से एक्सचेंज करेंगे। तो a ऑफ 1 की पोजीशन तो हैवी एलिमेंट था, वो तो फ्रीज हो जाएगी, वो लास्ट में चला जाएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट था हीप का, जो लास्ट एलिमेंट था दैट इज a ऑफ n, वो कहाँ पर आ गया, a ऑफ 1 पे, और हीप डिस्टर्ब हो गया, तो हीप को आप एडजस्ट प्रॉपर्टी को दोबारा से कॉल करेंगे यहाँ पर इस फॉर लूप में। नाउ अप्लाई हीप प्रॉपर्टी फ्रॉम रूट, देखिए यहाँ पे रेड कलर से 1 लिखा है, ओनली 1, दैट इज ए रूट, इंडेक्स नंबर ऑफ रूट। ओके, और हीप का साइज कितना, दैट इज i मीन्स n-1। नाउ एंड ऑफ दिस वन, अब फिर i का साइज आप डिक्रीज करेंगे, तो आप हीप की प्रॉपर्टी को फिर लगाएंगे आपस में, पहले तो एक्सचेंज करेंगे रूट वैल्यू को, क्योंकि सेकंड टाइम जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो रूट के ऊपर आ चुकी होगी, और उसको आप हीप के लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज करेंगे, और हीप दोबारा से फिर डिस्टर्ब होगा, तो हीप की प्रॉपर्टी रूट से लगाएंगे। नाउ एट दैट मोमेंट i की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होगी। ओके, तो हीप का साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हेनेवर हीप साइज इज बिकम्स 1, देन प्रोसेस विल बी स्टॉप, इट मीन्स आपके सारे नंबर सॉर्टेड हो चुके होंगे। सो दिस इज फेस नंबर 2। चलते हैं इसको समझने के लिए प्रॉपर। दिस इज ए हीप सॉर्ट फंक्शन। ओके, सो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया था वही है। सो सबसे पहले हम फेस नंबर 1 को समझेंगे। तो फेस नंबर 1, देयर आर 2 फॉर लूप। द फर्स्ट फॉर लूप इज फॉर फेस नंबर 1 एंड द सेकेंड फॉर लूप इज फॉर फेस नंबर 2। तो फेस नंबर 1 में आप अपने इनपुट को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, हीप में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो देयर आर 11 एलिमेंट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 11। ओके, 11 को यहाँ पुट करिए, फॉर से स्टार्ट कंट्रोल यहाँ पर है। सो 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। सो दिस इज 5। ओके, सो आप फॉर लूप में आ गए, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1, परमिशन ग्रांटेड। सो
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, दैट इज 5। तो इसका मतलब क्या है कि आप एडजस्ट फंक्शन को कहां पे लगा रहे हैं, 5 के ऊपर, दिस वन। आप हीप की प्रॉपर्टी को कहां पे लगा रहे हैं, जो सबसे राइट मोस्ट था दैट इज 11, 11 का पेरेंट कौन है, दैट इज 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 5। सो इसका पेरेंट आप यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 5 के ऊपर इन दिस ट्री। ओके, सो एडजस्ट फंक्शन को अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा कि बिग चाइल्ड कौन है, दैट इज 10, तो 10 के साथ में पेरेंट का स्वैप हो गया बिकॉज 6 वाज स्मॉलर देन 10, तो आपने वैल्यू को स्वैप किया। राइट नाउ ये हीप में कन्वर्ट हो गया। ओके, आफ्टर दैट आई डिक्रीज होगा, आई का वैल्यू कितना, दैट इज 5, सो 5 से कम होकर के 4 हो गया, बट 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, सो सेकेंड टाइम आपको परमिशन मिलता है लूप में आने का। सो राइट नाउ आई इज 4। ओके, सो अब हीप की प्रॉपर्टी कहाँ पे लगेगी, इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर, हेयर। ओके, हीप की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाएंगे, सो देखेंगे बिग चाइल्ड 8 और पेरेंट वैल्यू 7 इज स्मॉलर, तो यहाँ पे भी स्वैप बनता है। सो राइट नाउ ये भी आपका हीप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो ठीक है, आई का वैल्यू 4 है, आई माइनस माइनस, सो दैट इज 3, सो बट 3 इज ग्रेटर देन 1, तो थर्ड टाइम आपको परमिशन मिलता है इस फॉर लूप में आने का, और यू कॉल एडजस्ट फंक्शन विद वैल्यू 3। सो अब हीप का प्रॉपर्टी आप कहाँ पे लगा रहे हैं, आप अपने बाइनरी ट्री को एडजस्ट कर रहे हैं कौन से इंडेक्स नंबर से, 3 इंडेक्स नंबर से। ओके, तो हीप का प्रॉपर्टी आपने इस सब ट्री के ऊपर अप्लाई किया। सो सेम, बिग चाइल्ड इज 17। ओके, 17 बिग चाइल्ड को पेरेंट से, पेरेंट इज स्मॉलर, तो स्वैप बनता है आपको यहाँ पे 17 का 5 के साथ में। सो ये भी हीप में कन्वर्ट हो गया। आते हैं इस कोडिंग पार्ट में, 3 से वैल्यू फिर से आप फॉर लूप में आएंगे तो 3 से डिक्रीज होकर के कितना होगा, दैट इज 2, बट 2 इज ग्रेटर देन 1, सो आपको फोर्थ टाइम परमिशन मिलता है फॉर लूप में आने का। सो राइट नाउ आप हीप की प्रॉपर्टी को कहाँ पे लगाएंगे, 2 से, तो आई का वैल्यू हो गया 2। ओके, सो हीप का प्रॉपर्टी लगाए a, 2, 11, सो दिस इज द इंडेक्स नंबर। तो आपका हीप का प्रॉपर्टी पूरे नीचे के लेयर्स के ऊपर लगने वाला है, स्टार्ट यहाँ से होगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, तो बिग चाइल्ड कौन है, दैट इज 8 एंड 10, सो 10 इज बिग। ओके, और पेरेंट का वैल्यू स्मॉलर है, सो डेफिनेटली 10 पहले ऊपर मूव करेगा, एंड देन यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया। ओके, सो 6 इज बिग, तो आपका एक मूव यहाँ पे बनेगा 6, सो 1 जो है आपका अपनी पोजीशन के ऊपर आएगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। ओके, राइट नाउ दिस सब ट्री बिकम्स ए हीप। ओके, अब हीप का प्रॉपर्टी कहाँ पे लगेगा, 3 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ पे डिक्रीज करिए 2 को, तो दैट इज 1, तो आपको फिफ्थ टाइम, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, और फिफ्थ टाइम आप इसमें आते हैं फॉर लूप में, आपको परमिशन मिलता है अंदर आने का, किस वैल्यू के साथ में, 1 के साथ में। ओके, सो a, 1, 11, तो इसका मतलब रूट हम हीप की प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाने वाले हैं, इस पोजीशन के ऊपर। ओके, सो राइट नाउ अप्लाई the property of heap here. Okay, so there are two children 10 and 17, so big is 17, तो एक स्वैप यहाँ पर बनेगा। now 12 and 5 में big कौन है, that is a 12, तो एक स्वैप आपका यहाँ पे बनेगा, तो 12 ऊपर आपका शिफ्ट होता है, और 17 ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो जो पेरेंट वैल्यू जो था वो कहाँ पर आ गया, दैट वाज 11, 11 को आप इस लोकेशन के ऊपर लेके आए। सो आफ्टर दैट आई बिकम्स 0, सो 0 होने पे 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। सो आपका ट्री जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीप में कन्वर्ट हो गया। स्लोली स्लोली आपके एरे में एलिमेंट्स भी चेंज हो गए। इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 11 से स्टार्टिंग था और लास्ट में 2 था, लेकिन अब 17 ऊपर आ गया a ऑफ 1 की पोजीशन पे, तो नंबर्स आप देखेंगे एरे में 17 इज द फर्स्ट नंबर, एंड 10, 12 सब अब एरे की सारे नंबर्स अपनी पोजीशन स्वैप कर चुके हैं, राइट। सो हैवी एलिमेंट आपका फर्स्ट नंबर के ऊपर है, इसको आपको कहाँ पे डालना है, लास्ट में, तो जब लास्ट का एलिमेंट कहाँ पे आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे स्विच करना है, जो कि हम फेस नंबर 2 में काम करेंगे। तो फेस नंबर 2 में आपका लूप स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू n-1। सो ये i क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ हीप, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है साइज ऑफ हीप। तो पहले हीप की प्रॉपर्टी पूरे ट्री के ऊपर लगेगी, जब 17 अपनी पोजीशन फिक्स करेगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर हीप की प्रॉपर्टी लगेगी, तब नेक्स्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन फिक्स करेगा तो रिमेनिंग सब ट्री के ऊपर हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके, सो 1 is fixed. Okay, a1 is the root. So come to this one, what is the value of n, that is 11, so 11 minus 1, that is 10,
Okay, so temp is a of 1, that is a 17, and what is the value of I, that is 10, तो 10 plus 1 that is 11. so a of 1 और a of 11 को आपस में आप इन तीन स्टेटमेंट के थ्रू आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. so a of 1 is, a of 1 means 17 and a of 11, I को देखिए, I का वैल्यू कितना है, that is 10, 10 plus 1 कितना होगा, that is 11. so a of 11 is 2, यानी 17 और 2 को आपस में आप स्विच करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. so this is 10 plus 1, this is 10 plus 1, so ये आपस में एक्सचेंज हो गए. ओके, और 17 अपनी पोजीशन के ऊपर आ चुका है. ओके, so what is the value of heap size is 10, and what is the value of second parameter? second parameter is constant, that is 1, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी आप हीप डिस्टर्ब, पूरा हीप बना हुआ था लेकिन डिस्टर्ब कहां पर हुआ, रूट से, तो हीप की प्रॉपर्टी आप 1 से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमने हीप की प्रॉपर्टी कहां पे लगाई, 1 से. ओके, और कितने नंबर्स के ऊपर लगाई, 10 नंबर्स के ऊपर. तो 11 का नंबर आपने हटा दिया बिकॉज 17 अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर आ चुका है. सो आपका हीप जो है ये बाउंड्री के अंदर है. ओके, सो कंपेयर द बिग चाइल्ड इज 10 और 12 को कंपेयर करेंगे. अगर हीप की प्रॉपर्टी आप यहाँ से लगा रहे हैं रूट से, स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे यहाँ पर. सो बिग इज 12, तो एक स्वैप आपका यहाँ पे बनेगा. नाउ आफ्टर मूविंग दिस वन, ये ट्री आपका सेटिस्फाई नहीं करता हीप की प्रॉपर्टी. सो बिग चाइल्ड इज 11, सो एक स्वैप आपका यहाँ पे बनता है. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आप देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें आपका कहाँ पे पहुंचता है, हीप के ऊपर पहुंचता है. ठीक है, सो एडजस्ट फंक्शन ने अपना काम कर लिया, इसको दोबारा से हीप में कन्वर्ट कर लिया. आप दोबारा से फिर जाएंगे इस फॉर लूप में, आई डिक्रीज होगा बिकॉज आई वाज 10, तो 10 से एक माइनस हो गया, दैट इज ए 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 1, तो आप फिर से लूप में आते हैं और यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 9 plus 1, एंड टोटल नंबर कितना बनेगा, दैट इज ए 10. So a of 1 is the root, a of 10 is the last element of heap. Okay, so that is 12 और 1 को आपस में स्वैप करेंगे. करेक्ट, ये तीन स्टेटमेंट. उसके बाद में हीप जो है वो आपका डिस्टर्ब हो गया, तो आप हीप की प्रॉपर्टी रूट से लगाएंगे, लेकिन आई का साइज डिक्रीज हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई में कितने, दैट इज 9. सो हियर 12 अपनी पोजीशन पे आ गया. ओके, 12 सॉर्टेड प्लेस पे आ गया, और देखिए हीप का साइज आपका डिक्रीज हो गया. ओके, ये बाउंड्री जो है वो आपकी श्रिंक होती जा रही है. सो हीप का प्रॉपर्टी आपने कहाँ पे लगाया, रूट के ऊपर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें रखे हैं, दैट इज 9. सो देयर आर 9 एलिमेंट्स. ओके, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज द लास्ट वन. ओके, सो जब हीप की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओगे तो अब बिग चाइल्ड इज 11, सो 11 के साथ में आप एक मूव करेंगे. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे भी डिस्टरबेंस होता है. सो बिग चाइल्ड इज 5, 5 को आप पेरेंट वैल्यू के साथ में स्वैप करेंगे. सो 1 अपना नीचे आ गया. ओके, सो एडजस्ट फंक्शन ने अपना काम कर दिया, जो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट है वो आपका रूट के ऊपर पहुंच चुका है. ओके, उसके बाद में फिर हम फॉर लूप में जाते हैं. सो 9 से डिक्रीज होकर के 8 होगा. सो 8 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सो हेयर आई की वैल्यू को 8 पुट करेंगे, तो a of 1 स्वैप करेगा a of 9 से. 8 plus 1 is 9. So a of 1 is this one, a of 9 is this one. Okay, तो 11 को आप अब उसकी थर्ड सॉर्टेड प्लेस के ऊपर रखेंगे, लास्ट थर्ड सॉर्टेड प्लेस के ऊपर पुट कर रहे हैं. सो एक्सचेंज कर दिया आपने इस वैल्यू को. सो 11 आपका ब्राउन हो गया, इट मींस कट कर दिया आपने ट्री से, हीप से अपने, एंड अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ हीप हियर. ओके, दिस इज द कांस्टेंट टर्म. व्हाट अबाउट द आई, आई आपका 8 हो गया. सो 8 एलिमेंट इज हियर, तो आपका हीप का साइज और रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज 8, और यहाँ पे आप देखेंगे बाउंड्री और रिड्यूस हो गई. ठीक है, सो राइट नाउ क्योंकि आपने एक नंबर को स्मॉलर नंबर को ऊपर पुट कर दिया, तो हीप डिस्टर्ब होता है. हीप की प्रॉपर्टी आपने यहाँ से अप्लाई की. सो बिग चाइल्ड इज 10, तो एक स्वैप आपका यहाँ पे बनेगा. नाउ 8 6 में बिग कौन है, दैट इज 8, सो एक स्वैप आपका यहाँ बनेगा. नाउ आफ्टर दैट देयर इज ओनली वन चाइल्ड, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप कट कर चुके हैं. सो 7 इज ग्रेटर, सो एक स्वैप आपका यहाँ बनेगा. तो इस तरीके से आपने एडजस्ट फंक्शन को जब कॉल किया तो वो उसको हीप में कन्वर्ट कर देगा रिमेनिंग नंबर्स को, एंड द फोर्थ हैवी एलिमेंट बिकम्स द रूट. ओके, सो फिर से हम इस फॉर लूप में जाएंगे. आई का वैल्यू 7 होता है. ओके, सो 7 is greater than 1, yes, statement is true. So
ए ऑफ 1 को आप ए ऑफ 8 से स्वैप करेंगे, 7 + 1 दैट इज 8। सो ए ऑफ 1 इज दिस, ए ऑफ 8 इज दिस। हैवी एलिमेंट को आप 4th प्लेस के ऊपर लाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी नंबर सॉर्टेड होते जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। सो 10 बिकम्स इन दिस लोकेशन और यहाँ का नंबर जो था वो आपका रूट बन गया। सो इस तरीके से 10 की पोजीशन फ्रीज हो गई। ओके, सो हीप की प्रॉपर्टी को फिर आप अप्लाई करेंगे क्योंकि हीप तो डिस्टर्ब हो चुका है। स्टार्ट करेंगे रूट से और नंबर्स कितने होंगे, टोटल 7 एलिमेंट्स, ये भी आपका कट हो जाएगा। सो दिस इज द हीप राइट नाउ जो बाउंड्री के अंदर है। हीप का प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, सो देखेंगे बिग चाइल्ड कौन है, दैट इज 8। यस, पेरेंट इज स्मॉलर तो स्वैप होगा। ठीक है, this one. Now there are 2 child, 7 and 6. Okay, 7 is big और parent is smaller तो स्वैप आपका यहाँ पे भी बनेगा। ओके, तो राइट नाउ आपने एडजस्ट फंक्शन को जब कॉल किया तो ये दोबारा से हीप में कन्वर्ट हो गया एंड द 5th हाईएस्ट एलिमेंट बिकम्स द रूट। तो आप एरे में भी देखेंगे आपके नंबर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पे जाते जा रहे हैं। ओके, इससे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर दिस वन numbers was 4 8 5 4 8 5। ओके, धीरे धीरे पीछे से सॉर्टेड होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हीप की प्रॉपर्टी लगाने से आपके नंबर स्वैप हो गए। सो वो मैंने एरे में अभी यहाँ पे शो नहीं किया है। सो एनीवे, आपने हीप का प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाया, इस पोजीशन के ऊपर। सो नाउ दिस बिकम्स इनटू ए हीप। वंस अगेन कम टू दिस लूप, 7 से डिक्रीज हो गया 6 होगा यहाँ पर 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 1। आप फिर से आएंगे और a of 1 को एक्सचेंज करेंगे 6 + 1 दैट इज a of 7 से। सो a of 1 इज दिस, a of 7 इज दिस। आपस में 8 और 1 को एक्सचेंज करेंगे। करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट हीप डिस्टर्ब होता है तो हीप की प्रॉपर्टी रूट से लगाएंगे, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, i का वैल्यू कितना है, दैट इज 6। सो 6 एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा, लास्ट का एलिमेंट कट कर दिया हमने। सो दिस वन, आप हीप का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। सो बिग चाइल्ड इज 7, सो एक स्वैप आपका यहाँ बनेगा। नाउ कंपेयर टू दिस वन, सो बिग वन इज 6, सो 6 को एंड पेरेंट इज स्मॉलर, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक आप मूव करेंगे। ओके, नाउ दिस इज हीप। ओके, और हीप का प्रॉपर्टी अपना काम कर चुका है। नाउ वंस अगेन आप फिर से कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे, आई मीन टू से दैट आप फॉर लूप में जाएंगे। सो 6 से डिक्रीज होकर के ये 5 होगा एंड 5 इज ग्रेटर देन 1। तो अब आप a of 1 को स्वैप करेंगे a of 6 के साथ में, 5 + 1 6। ओके, सो a of 1 इज दिस, a of 6 इज दिस। सो 7 और 2 आपस में एक्सचेंज कर लिया आपने, राइट। ठीक है, सो 7 अपनी पोजीशन पे आ चुका है और आपका हीप डिस्टर्ब हो गया, तो हीप की प्रॉपर्टी आप फिर से अप्लाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस बाइनरी ट्री को रूट 1 से एंड द रिमेनिंग टर्म्स इज 5। हियर इज 5। तो जैसे ही 5 करेंगे तो यहाँ पे कट हो गया पोर्शन, तो आपका हीप का साइज रिड्यूस हो चुका है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5 1 2 3 4 एंड देन 5। नाउ दिस इज नॉट हीप, तो क्योंकि 1 से आप हीप की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बिग चाइल्ड इज 6, तो एक स्वैप आपका 2 और 6 के साथ में होगा। हेयर द बिग चाइल्ड इज 4, तो 4 और 2 के साथ में एक स्वैप होगा। ओके, सो दिस ट्री बिकम्स ए हीप। आपका हीप में फिर से कन्वर्ट कर दिया एडजस्ट फंक्शन ने। नाउ वंस अगेन कम टू दिस वन, i का वैल्यू डिक्रीज होगा 4, 4 इज ग्रेटर देन 1। नाउ a of 1 स्वैप विद a of 5, सो a of 1 इज दिस वन, a of 5 इज दिस वन। 6 एंड 1 आपस में स्वैप होते हैं, 6 अपनी पोजीशन सॉर्टेड प्लेस के ऊपर आ गया। ओके, और i का वैल्यू कितना है, दैट इज 4। सो हीप एडजस्ट फंक्शन को आप कॉल करेंगे 4 के साथ में। सो यहाँ पे आपका 6 तो सॉर्टेड प्लेस पे आ गया, ये और डिक्रीज हो जाएगा लाइक दिस। ओके, अब ये आपका हीप में कन्वर्ट करना है। एडजस्ट फंक्शन का काम क्या है, राइट नाउ दिस इज नॉट हीप। ओके, सो कंपेयर रूट वैल्यू विद इट्स चिल्ड्रन। सो 5 इज बिग वन, तो 5 के साथ में एक स्वैप बनेगा, आगे नहीं बनेगा क्योंकि बाकी का पोर्शन जो है, ब्राउन पोर्शन जो है वो कट हो चुका है। सो नाउ दिस इज ए हीप। ओके, सो वंस अगेन कम टू फॉर लूप, तो 3, तो देखिए आपके नंबर सॉर्टेड हो गए 6 7 8 10 11 12 17, आप देखते जाएंगे यहाँ पर, राइट। सो i का वैल्यू डिक्रीज होता है 3, सो a of 1 को आप स्वैप करेंगे 3 + 1 दैट इज a of 4 से। a of 1 इज दिस, a of 4 इज दिस वन। तो 5 और 2 आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 5 अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर आ जाएगा, बट ये आपका ट्री जो है वो हीप में नहीं है। तो हीप की प्रॉपर्टी को फिर से कॉल कर लिया एडजस्ट फंक्शन में।
1 से स्टार्ट किया, राइट नाउ द साइज ऑफ हीप इज 3, ओनली 3 एलिमेंट्स, ओके। सो कंपेयर एंड विद इट चिल्ड्रन, पेरेंट को अपने चिल्ड्रन से कंपेयर किया, बिग चाइल्ड इज 4, 4 ग्रेटर था तो डेफिनेटली यहाँ पे स्वैप बना। सो ये आपका हीप में कन्वर्ट हो गया। नाउ आफ्टर दैट आई को आप डिक्रीज करेंगे, दैट इज 2, ओके। 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ओके। सो ए ऑफ 1 को स्वैप करेंगे ए ऑफ 3 के साथ में। सो ए ऑफ 1 इज दिस वन एंड ए ऑफ 3 इज दिस वन, दैट इज 4 and 1. Now swap these two values together, okay. So 1 becomes the root and 4 is the right child, okay. Now this heap जो है आपका ये डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, ओके। तो डेफिनेटली एडजस्ट फंक्शन को आप कॉल करेंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड व्हाट इज द साइज ऑफ हीप, दैट इज 2, ओके। सो दिस इज 2। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो अब हीप, ये 4 तो अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर आ चुका है, तो हीप आपका कितना पोर्शन रह गया, नाउ दिस बाउंड्री इज ए हीप, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी हीप नहीं है, बट एडजस्ट फंक्शन क्या काम करेगा, सिंगल चाइल्ड के साथ में कंपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो है ही नहीं, सिंगल चाइल्ड है और सिंगल चाइल्ड भी ग्रेटर है, तो डेफिनेटली स्वैप बनेगा, ओके। और स्वैप करने के बाद में ये हीप में कन्वर्ट हो गया, ओके। सो ठीक है, हीप में कन्वर्ट हो गया, तो आप एडजस्ट फंक्शन ने अपना काम कर दिया कि उसको हीप में कन्वर्ट करना था, एडजस्ट का काम। दोबारा से आप फॉर लूप में जाएंगे तो आई का वैल्यू जो है डिक्रीज होकर के 1 होगा। सो 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, तो आप लूप में फिर से आएंगे फॉर लूप में और स्वैप करेंगे ए ऑफ 1 को ए ऑफ 2 के साथ में, 1 + 1 दैट इज ए। तो ए ऑफ 1 इज दिस वन, ए ऑफ 2 इज दिस वन, इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। सो 2 अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर चला जाता है, दैट इज ए, ओके। ये कट हो गया हीप में से। नाउ आफ्टर दैट एडजस्ट फंक्शन फिर आपको कॉल करना ही है इसमें। सो आई का वैल्यू कितना है, दैट इज 1। सो एडजस्ट फंक्शन को 1 के साथ में कॉल किया, यहाँ पे भी आपका 1 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली आपका कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। सो दिस इज हीप और सिंगल एलिमेंट है, तो दैट इज ए हीप, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। सो एनीवे एडजस्ट फंक्शन तो कॉल हुआ यहाँ पर। नाउ आफ्टर दैट आई जो है वो डिक्रीज होगा, दैट इज 0। सो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, नो दिस इज फॉल्स। तो इस तरीके से आपका ये फॉर लूप आप जाके कंप्लीट हुआ। सो 1 इज ऑल्सो इन सॉर्टेड प्लेस, 1 भी अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सारे नंबर्स जो हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हीप सॉर्ट। तो ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, एक तो हीप सॉर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था एडजस्ट फंक्शन, जिसको हमने बराबर फॉर लूप की हेल्प से अप्लाई किया। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फेस नंबर 1 पहला फॉर लूप था और फेस नंबर 2 जो था वो सेकेंड फॉर लूप था, जिसमें आप बराबर कट करके स्मॉलर वैल्यू को ऊपर ला रहे थे और उसके बाद में हीप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे थे, ओके। सो थैंक यू सो मच